आज युद्ध का 42वां दिन है। वैसे फिलिस्तीन के हमला का 41वां दिन है और 42वें दिन, आप 41वां कह सकते हैं, 42वां कह सकते हैं, एक दिन का अंतर है और उसको काउंट करने में थोड़ा मिसलीड हो रहा है। कोई काउंट कर रहा है जब इजराइल ने हमला शुरू किया, कोई काउंट कर रहा है जब रॉकेट दागे गए थे। तो यह 41वां दिन है, मतलब या 42वां दिन, आप जैसे काउंट कीजिए। आज जुमे के दिन जिस तरह से आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूं कि किस तरह से इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है और हिजबुल्ला, हमास और हीथू ने बमबारी करके उसको चारों तरफ से बर्बाद कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोई भी गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा। तो सोचिए, पिछले 48 घंटों में 33 इजरायली वाहनों को नष्ट किया गया है। वाहन मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां जिस पर फौजी सवार थे। अकेले गुरुवार को गाजा में सारे घुसपैठ केंद्रों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे 21 वाहनों को नष्ट किया गया है। बेत लहिया के पश्चिम में घुसपैठ का प्रयास करते 5 को यल हसीन 105 गोले से ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली सैन्य जीपों, एक वुल्फ बख्तरबंद वाहन और एक डिफेंडर को नजदीक से ही मशीन गन से खत्म कर दिया गया है। हमास के सेनानियों ने किलेबंदी विरोधी AISN TGV गोले से बेट हॉनन में एक इमारत के अंदर शरण ली हुई है। इजरायली टुकड़ी को नष्ट कर दिया है। इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए हैं। शेष 5 को हिजबुल्ला ने नष्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमास अब पलटवार कर रहा है और हिजबुल्ला के और इनके पास भागने का रास्ता नहीं है। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, आज 21 पिछले 48 घंटों में 21 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, तो सोचिए, ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। और सोचिए, इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस नाम का संगठन 7 अक्टूबर से इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है। युद्ध के 42वें दिन इजराइल की अब अपनी गलती का उसे एहसास हो रहा है। यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से रिजोल्यूशन हुआ कि वहाँ शांति स्थापित की जाए, लेकिन फिलिस्तीन कह रहा है कि अब शांति हो, लेकिन परमानेंट शांति हो, हमेशा के लिए शांति हो। इजराइल 4-5 दिनों का युद्ध विराम चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन इसका पूरा सॉल्यूशन चाहता है, क्योंकि फिलिस्तीन को अब वो मौका मिल गया है। सोचिए, पिछले 75 सालों से किस तरह से प्रोपगेंडा के जरिए, जिस तरह से हिटलर का प्रोपगेंडा टीम था गोएबल्स, जिस तरह से टीवी अखबार भारत में प्रोपगेंडा करता है, उसी तरह से पश्चिमी मीडिया ने प्रोपगेंडा करके फिलिस्तीन को आतंकी देश है, हमास आतंकी घोषित कर रखा था। दुनिया मानती थी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे साफ हो गया कि जिस तरह से 15,000 के करीब निर्दोष लोग की हत्या हुई है इस फिलिस्तीन में, इजराइल ने किया, जिस तरह से गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया, उसके बाद अब पूरी दुनिया मान गई है कि दरअसल आतंकी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है। और यही इजराइल फंस गया। दुनिया का एक भी देश आज इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। एक अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा था, वो भी अब चीन के राष्ट्रपति से जिस तरह से जो बिडेन की बातचीत हुई है, और उसके बाद जो बिडेन चाहते थे कि ईरान जो है वो अपना हमला रोके अमेरिकी ठिकानों पर, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ अमेरिका के 13 ठिकाने हैं गल्फ कंट्री में, जहाँ 40,000 फौजी हैं और 40 उसके फाइटर विमान हैं। अमेरिका दरअसल उसकी रक्षा चाहता है और वो चाहता है कि किसी कीमत पर ही हमला न हो, लेकिन अब वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। साफ साफ खाड़ी देशों ने कहा है कि या तो अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांधे या हमले के लिए तैयार रहे, और इराक के सेंटर पर तो हमले भी शुरू हो गए हैं। वहीं ईरान को मौका मिल गया है सुलेमानी का बदला लेने का। इस खेल में रूस सबसे आगे है। रूस दरअसल यूक्रेन में फंसा हुआ है और वही खेल अब इजराइल के साथ वो कर रहा है। और ईरान, हिजबुल्ला जो लेबनान का लड़ाका है, हूथी जो यमन का लड़ाका है, और उसके बाद सीरिया, इन सबको इतना हथियार सप्लाई कर रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और लगभग 10 लाख लड़ाके जो हैं वो गजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस दिन वो जमा हो गए, सोचिए इजराइल के सैनिकों का क्या होगा। अभी लगातार हमास जो है अपने दम पर इजरायली सैनिकों को चैलेंज कर रहा है, और हवाई हमले के लिए अब तेल तक नहीं बचा है। आयरन डोम रडार में तेल नहीं बचा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, चौपट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहा है ये दिखाने के कि हम बहुत मजबूत है। सच्चाई है कि अब अमेरिका ने हाथ खींच लिया है और जुमे के दिन सबसे बड़ी तबाही हुई है। 21 से ज़्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है
वहीं कुछ तो उनके टैंक भी जलाए गए हैं, फोड़े गए हैं, 21 के करीब टैंक फोड़े गए हैं। उसके बाद लगातार चारों तरफ से उसकी जो इजराइल की जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म हो गया है, और उसको कायम करने के लिए इजराइल जो है वो एक हिपोक्रेसी कर रहा है। वो जानबूझकर अब वीडियो बना रहा है, मीडिया वालों को ले जा रहा है और कह रहा है कि देखिए यहाँ तो हथियार हैं, इजराइल हथियार रख सकता है लेकिन फ़िलिस्तीन हथियार नहीं रख सकता है, गजा पट्टी में हथियार नहीं हो सकता है। ये तो अद्भुत बात है। इजराइल चाहता है कि हम फ़िलिस्तीन के सारे फैसले करें, गजा के सारे फैसले करें। क्या फ़िलिस्तीन एक गुलाम देश है? एक सोबरन देश है, स्वतंत्र देश है, और वहाँ फ़िलिस्तीन पर इजराइल कब्जा करना चाहता है और इसी की लड़ाई है। और ये जो मोटार वाला हमला है, रॉकेट वाला हमला है, हमास वाला मामला है कि पहले हमास ने हमला किया, बंधक बनाया, इसको लेकर भी खबरें आ रही कि क्या जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी ढीली पड़ रही थी, इस वजह से तो नहीं उसने हमला करवाया खुद ही। ये भी दुनिया भर की रिपोर्ट्स में खबरें सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, खुद पर हमला करवाया, अपने ही लोगों को बंधक बनवाया। और अब तो इजराइल में ही इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जहां विपक्षी नेता हो गए हैं, उनके मंत्रिमंडल में विद्रोह उठ रहा है। और आम इजरायली जो है जिस तरह से संकट में आ रहा है, 18 से ज़्यादा शहरों को, जो सीमावर्ती शहरें हैं, वो खाली करा लिया गया है। तेल अवीव में हमास का, हिजबुल्ला का और हुती का रॉकेट पहुंच रहा है, और अब इजरायलियों को लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल दी है। तो सोचिए, एक आदमी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए किस तरह से न सिर्फ एशिया को बर्बाद कर दिया, एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, बम फट रहे हैं, एक देश को बर्बाद कर दिया, और अब इजराइल की बर्बादी की शुरुआत भी हो रही है। तो सोचिए किस तरह से गजा पट्टी में जैसी इजरायली फ़ौज कदम रखती है, उसकी हत्या हो जाती है, लाइन लगाकर मारा जा रहा है। अल शिफा अस्पताल के बाहर भी काफ़ी संख्या में मारा गया है, ये सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, और ये खबरें कोई नहीं दिखाएगा। तो सबसे बड़ी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जुमे के नमाज के दिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इजराइल का, और उसके 21 से ज़्यादा गाड़ियों को, 48 से ज़्यादा, 21 से ज़्यादा गाड़ियाँ उड़ा दी गई है, 20 के करीब उसके टैंक उड़ा दिए गए हैं, उसके दर्जनों जो है वो सेना के जवान मारे जा रहे हैं। तो इजराइल ने फ़िलिस्तीन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ये बात सच है, गजा को बर्बाद कर दिया है, बमबारी कर दिया है। लेकिन अब हमास टनल में छुपा हुआ है, सुरंग में छुपा हुआ है, और उसे अब ईरान का हथियार मिल रहा है, रूस का हथियार मिल रहा है, चीन का हथियार मिल रहा है, उसे अब सीरिया के लड़ाके मिल रहे हैं, उसे अब यमन के लड़ाके मिल रहे हैं, और ईरानी सैनिक भी। और सोचिए, इसी में खबर है कि चेचन ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकता है, रूस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो रहा है। और वहीं रूस शामिल है। चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है, उसमें साफ साफ शी जिनपिंग ने कहा कि इजराइल को हमला रोकना पड़ेगा और आप उसका साथ छोड़िए। वहीं शी जिनपिंग से जो बाइडेन ने कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए और ईरान को समझाइए कि वो हम पर हमला न करे। तो इस पूरे युद्ध में जैसे ही पहले गजा बर्बाद हुआ, फ़िलिस्तीन बर्बाद हुआ, अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। और हमास, हिजबुल्ला और हिथू को 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक के मिसाइल हाथ लग चुके हैं, जो एटमिक पावर से लैस है। और अब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इजराइल का होता दिख रहा है। लेकिन चूंकि इजराइल ने खबर पर रोक लगा रखी है, आपको पता नहीं चलने दिया जाता है। हम लोग दुनिया भर की खाक छानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, और तमाम ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रैक करते हैं, एक्स पर ट्रैक करते हैं, जो इस युद्ध पर कड़ी नज़र बनाए हुए, और वहाँ से हम खबरें छान कर लाते हैं। हमारी कोशिश है कि आपको फैक्ट बताया जाए, कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं जो आपको मीडिया वाले बताते हैं, टीवी अखबार वाले, गोदी वाले। तो सबसे बड़ी खबर है कि जुमे के दिन सबसे बड़ा अटैक हुआ है, 21 गाड़ियाँ उड़ा दी गई है, इजरायली सैनिक मारे गए हैं, और पूरी की पूरी इमारत को उड़ा दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है, जुमे के नमाज के बाद से अपडेट दे रहा हूँ। और फिर देखिए, सोचिए, पूरी दुनिया में इकलौता अमेरिका एक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है, बाकी दुनिया ने इजराइल का बहिष्कार कर दिया है। तो ये है 42वां दिन का अपडेट। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।